नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, क्या हमारा देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? क्या हमारे देश पर राष्ट्रीय संकट मंडराने वाला है? क्या हमारा देश सहिष्णु नहीं रहने वाला है? और क्या हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता और एक संप्रदाय विशेष खतरे में पड़ गया है? जी हाँ, आजकल जो चर्चा हो रही है, आजकल जो कट्टरपंथियों द्वारा गतिविधियां हो रही हैं, इसके आधार पर तो यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हमारा देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। गृह युद्ध का मतलब होता है देश के अंदर ही, किसी दूसरे देश से नहीं, बल्कि अपने ही देश में लड़ाई छिड़ जाना। एक समुदाय दूसरे समुदाय के ऊपर आक्रमण करे और वह आक्रमण भयंकर हो, जिसमें मासूम लोग बेमौत मारे जाएं और एक युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो साथियों, अभी जो कुछ हरिद्वार में हुआ, जो कुछ छत्तीसगढ़ में हुआ, जो कुछ चित्रकूट में हुआ, या आए दिन जो कुछ हो रहा है, दक्षिणपंथी शक्तियां जिस तरह से आए दिन बयानबाजी कर रही हैं या मुस्लिमों का नरसंहार करने की बात कर रही हैं, मुस्लिमों को खत्म कर देने की बात कर रही हैं, भारतीय संविधान को बदलने की बात कर रही हैं, भगवा संविधान को लागू करने की बात कर रही हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही हैं, तो इन सांप्रदायिक शक्तियों को देखते हुए और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थितियों को देखते हुए अगर नसीरुद्दीन शाह, जो कि फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े अभिनेता रहे हैं और अभी भी हैं, अगर वे मुखर होकर के कहते हैं कि देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और गृह युद्ध की तरफ बढ़ने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वह है दक्षिणपंथी शक्तियां। दक्षिणपंथी शक्तियां जो क्रिया कर रही है, उसकी प्रतिक्रिया तो होगी ही, और उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी। और वही गूंज, उसी गूंज की बात नसीरुद्दीन शाह कर रहे हैं। नसीरुद्दीन शाह ने कल जब से द वायर के पत्रकार करण थापर को इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होने की बात कही है, और जो मुस्लिम समुदाय देश की मुख्य धारा में चल करके रह करके काम कर रहा है और कभी अपने को असुरक्षित नहीं महसूस किया है, अगर उसका नरसंहार करने की बात हो रही है तो गृह युद्ध का सवाल तो उठेगा। और इस गृह युद्ध में मुस्लिम समुदाय अकेले नहीं रहेगा, बल्कि ओबीसी, एससी, एसटी के लोकतांत्रिक विचारों में विश्वास रखने वाले अंबेडकरवादी भी उनके साथ हैं। कोशिश तो यह होनी चाहिए कि गृह युद्ध नहीं होने पाए, क्योंकि गृह युद्ध का मतलब है देश को कमजोर करना, और कमजोर देश जब होगा तो हमारा विकास ठप पड़ जाएगा, हमारी गतिविधियां ठप पड़ जाएगी और दुनिया के देशों में जगहंसाई होगी। अभी ही जगहंसाई हो रही है, आगे कितना होगी कुछ नहीं कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात तो मोहन भागवत कहते हैं कि भारत में कोई मुसलमान नहीं है, भारत में कोई ईसाई नहीं है, भारत में कोई बौद्ध नहीं है, सभी भारतीय हैं और सभी भारतीयों का डीएनए एक है। ऊपर से लगता है कि बड़ी समझदारी की बात यह है, लेकिन इसकी गहराइयों में जाइए तो उन्हें लगता है कि वे एक धमकी दे रहे हैं कि मुसलमानों को भी हिंदू बना लिया जाएगा, ईसाइयों को भी हिंदू बना लिया जाएगा और बौद्धों को, दूसरे धर्म के लोगों को भी हिंदू बना लिया जाएगा। अगर वे बातों से नहीं मानेंगे तो ताकत से, और उसी ताकत का प्रयोग धर्म संसद के जरिए हरिद्वार में हो रहा है, उसी ताकत का प्रयोग छत्तीसगढ़ में हो रहा है, और उसी ताकत का प्रयोग चित्रकूट में हुआ है, जहां पर जहर उगला गया है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, और मोहन भागवत ने इस जहर को उगला है, किसी और ने नहीं। तो साथियों, क्या हमारा देश
गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? क्या हमारे यहाँ एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाया जा रहा है और सरकारें और दुनिया भर के संगठन, हिंदू संगठन, मुस्लिम संगठन, अन्य संगठन चुप बैठे हुए हैं इन सारी गतिविधियों को देख करके? तो क्या समझा जाए? भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं कोई कार्रवाई कर रहे हैं? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री क्यों नहीं कोई कार्रवाई कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ सरकार जबकि कांग्रेस की है, वो क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? साथियों, यहां पर सिर्फ एक चीज समझ में आती है कि वोट के लिए मोदी जी सब कुछ करवा रहे हैं, वोट के लिए भागवत जी सब करवा रहे हैं, और वोट के खातिर ही छत्तीसगढ़ में कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर कार्रवाई की जाती तो हिंदू समुदाय का वोट मिलना मुश्किल हो जाता, क्योंकि हिंदुओं का और मुस्लिमों का ध्रुवीकरण किया जा रहा है। लेकिन क्या वोट के लिए देश को बंटने दिया जाएगा? वोट के लिए देश को गृह युद्ध में झोंक दिया जाएगा? वोट के लिए जो नहीं होना चाहिए, जो अभी तक देश में नहीं हुआ है आजादी के बाद से लेकर अब तक, वो होने जा रहा है और उसे बर्दाश्त कर लिया जाएगा? साथियों, जो प्रधानमंत्री एफआईआर करने के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, एफआईआर कितने लोगों पर हुई है वो आपको पता है, 2 लोगों पर हुई है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है, उन्हें जेल में नहीं ठूंसा जा रहा है, उनके ऊपर विभिन्न तरह की धाराएं लगा करके अदालत में नहीं भेजा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या समझा जाए? इसका मतलब यही होता है कि एक तरह से मूक सहमति है सरकार की तरफ से, आरएसएस की तरफ से, और मूक सहमति का यह भी अर्थ लगाया जा सकता है कि इनके इशारे पर सब कुछ हो रहा है। तो जब इनके इशारे पर सब हो रहा है, आरएसएस के इशारे पर हो रहा है, ऐसे में मुस्लिम नरसंहार की बात करने पर नसीरुद्दीन शाह गृह युद्ध की बात करते हैं, इसमें कोई बेईमानी नहीं है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और अब मुस्लिम समुदाय को छोड़ करके लोग नसीरुद्दीन शाह के ऊपर धावा बोल रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि गृह युद्ध के लिए नसीरुद्दीन शाह भड़का रहे हैं, इन्हें गिरफ्तार किया जाए। साथियों, जिसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए था उसे तो 6-7 दिन हो गए, अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, और जिसे नहीं गिरफ्तार किया चाहिए, जो क्रिया पर प्रतिक्रिया दे रहा है, उसे गिरफ्तार करने की बात हो रही है। क्या पता कि कल हिटलरवादी सरकार मोदी जी की नसीरुद्दीन शाह को ही गिरफ्तार कर ले और जो असली दंगाई हैं, जो असली कसूरवार हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए। तो साथियों, हमारा देश कहां से कहां जा रहा है, और मुस्लिम नरसंहार की बात करना, मुस्लिमों को बड़े पैमाने पर कत्लेआम करना, 100 हिंदुओं से 20 लाख हिंदू मुस्लिमों का कत्लेआम कराने की बात करना, यह सरासर ज्यादती है एक समुदाय विशेष के पक्ष में। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, ईसाई भी इनकी चपेट में आ गए हैं, और ईसाई लोगों के ऊपर भी हमले किए गए हैं। जीसस क्राइस्ट की प्रतिमा को तोड़ दी गई है, सेंटा क्लॉज को मारा गया है, पीटा गया है, और मिशनरी सेवा भाव से काम करने वाले मदर टेरेसा के संगठन को भी बैन कर दिया गया है, उनके बैंक खाते को सील कर दिया गया है। ये खबरें आपने सुनी होगी। और दूसरी तरफ ये तो रहे दूसरे समाज या दूसरे धर्म के लोग, लेकिन ये दक्षिणपंथी शक्तियां सिर्फ अन्य संप्रदायों, अन्य धर्मों के प्रति नहीं, बल्कि हिंदू धर्म के प्रति, SC ST OBC के लोगों को ये हिंदू मानते हैं, और इनके प्रति ही इनका अत्याचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कहीं अस्पृश्यता की बात उठ रही है, तो कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं दलित घोड़ी पर चढ़ता है तो उसे मार दिया जाता है। इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही हैं। अभी उत्तराखंड में जो कुछ हुआ, एक मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू दलित महिला को टारगेट किया गया कि वो दलित महिला है तो वो स्कूल में खाना कैसे बनाएगी, और खाना बनाएगी वो तो
तथा कथित सवर्णवादी लोग और ब्राह्मणवादी लोग उसके बनाए हुए खाने को नहीं खाएंगे। उनके बच्चे जो स्कूल से में पढ़ने आते हैं वे घर से खाना लेकर के आएंगे, लेकिन दलित महिला के हाथ का खाना नहीं खाएंगे। साथियों, ये अस्पृश्यता नहीं है, ये छुआछूत नहीं है, ये हजारों साल की गुलामी का प्रतीक नहीं है, तो क्या है? आज देश में हो क्या रहा है? देश कहां जा रहा है? देश को विकास के रास्ते पर जाना चाहिए। देश महामारी से जूझ रहा है, राष्ट्रीय संकट खड़ा हुआ है, ओमिक्रॉन कोरोना कितना तेजी से बढ़ रहा है, दिन दूनी रात चौगुनी के हिसाब से बढ़ रहा है। इन मूलभूत समस्याओं से निपटने के बजाय गृह युद्ध की स्थिति छेड़ी जा रही है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। साथियों, मुसलमानों का शहादत किसी से छिपा नहीं है। बिस्मिल्लाह खान और दूसरे जितने भी मुस्लिम योद्धा हुए हैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले, उनकी संख्या हिंदुओं से भी ज्यादा है। इंडिया गेट पर शहीद हुए, आजादी की लड़ाई में शहीद हुए शहीदों का नाम दर्ज किया गया है और उनमें सबसे ज्यादा नाम मुसलमानों का ही है। आरएसएस और दक्षिणपंथी शक्तियों के एक भी योद्धा नहीं मारे गए हैं आजादी की लड़ाई में। ऐसा अगर इंडिया गेट के पर दर्ज नामों को पढ़ा जाए तो उससे पता चलता है। गूगल से आप पढ़ सकते हैं इंडिया गेट पर जो कुछ लिखा हुआ है। और दूसरे, जिस देश में कलाम हुए हैं और जिस देश में मोहम्मद रफी हुए हैं, जिस देश की सेवा मुसलमानों ने मुख्य धारा में आकर के किया है, अगर उन्हीं मुसलमानों को टारगेट बनाया जाएगा, उन्हीं मुसलमानों की देशभक्ति पर शक किया जाएगा, उन्हीं मुसलमानों का नरसंहार किया जाएगा, तो इस देश में गृह युद्ध छिड़ना निश्चित। और उस गृह युद्ध में मुसलमान अकेले नहीं रहेंगे। एक हिंदुओं का भी एक बहुत बड़ा तबका, ओबीसी एससी एसटी का एक बहुत बड़ा तबका उनके साथ होगा, जो धर्मनिरपेक्ष हैं, जिनकी बुद्धि खुली हुई है, जो जाति पात और अस्पृश्यता, गुलामी, षड्यंत्र इन पर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे हिंदुओं की संख्या भी कम नहीं है। ज्यादातर वही लोग हैं जो धर्मनिरपेक्ष हैं, ज्यादातर वही लोग हैं जो पाखंड में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन ये मुट्ठी भर हैं। इनकी संख्या 10% से ज्यादा नहीं होगी। आरएसएस के कट्टरपंथियों की संख्या या बजरंग दल, हिंदू महासभा के कट्टरपंथियों की संख्या 10% से ज्यादा देश में नहीं होगी। लेकिन एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर रही है। और मुश्किल तो यह है कि गंदा करते हुए यहाँ का शासन प्रशासन और अपने को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक मानने वाला आरएसएस आंखें बंद करके सब कुछ देख रहा है। आंखें भी बंद कर लिया है, मुंह भी बंद कर लिया है, कान भी बंद कर लिया है। सारा देश, सारे देश के जागृत लोग गांधी जी के बंदर बन चुके हैं। तो साथियों, हमें अगर अपने देश को बचाना है, हमें अगर अपने संविधान को बचाना है, हमें अगर धर्मनिरपेक्षता को बचाना है, तो इन कट्टरपंथी शक्तियों से मिलजुल कर निपटना होगा और इनके मंसूबों को नष्ट करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।